नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, उरी सेक्टर में अभी भी फायरिंग जारी है और जो खबरें आ रही है हम आपको बता दें, उरी के दरअसल माहुर में जो सेना का कैंप है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दरअसल कैंप है और उसमें आज सुबह 3 बजे आतंकियों ने हमला बोला और कैंप के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में पुलिस के 3 जवान जो है वो मारे गए हैं। मुठभेड़ में 5 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं और 2 पुलिसकर्मी की भी इसमें मौत हो गई है। ये जो पूरा इलाका है आपको बता दें, वो एलओसी के बिल्कुल करीब है और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से आतंकवादियों ने सेना के कैंप में घुसकर ये हमला किया। फिदायीन भी इसमें कुछ बताए जा रहे हैं। और सीधे उस जगह से हमारे साथ शुजा उल हक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जहां पर फायरिंग अभी भी जारी है। शुजा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी वहां पर फायरिंग हो रही है और अभी भी क्या आतंकी छिपे हुए हैं? जी, अभी फायरिंग नहीं हो रही है। ऑपरेशन लगभग अब इन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। आपको अभी तक दिखा रहे थे हम लगातार ग्राफिक डिटेल्स में। इन तस्वीरों में आप जैसे देख रहे हैं, ये वो कैंप है। इसी कैंप में करीब 3 बजे आज जो पहला हमला हुआ, ये आतंकवादी यहाँ घुस गए और उसके बाद पहला जो हमला हुआ वो इसी कैंप पे हुआ और लगातार यूबीजीएल ग्रेनेड्स फेंके इन्होंने, आतंकवादियों ने इस कैंप में घुसते हुए। और पहले जो हमले में इन्होंने कुछ पुलिस अहलकारों को भी जख्मी किया, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 5 आर्मी जवानों की भी मारे जाने की खबर है। इस कैंप में ये घुस गए, जैसा कि आप इस वक्त इन तस्वीरों में शायद देख सकते हैं। इस कैंप में ये वो कैंप है, यही वो इलाका है जहां ये आतंकवादी घुस गए हैं। अब मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकें, अभी भी उस इलाके में वो गाड़ी भी अभी पड़ी हुई है। वो जिप्सी, सफ़ेद रंग की जिप्सी है, जिसमें वो पुलिस अहलकार पहले यहाँ पहुँचे थे करीब 3 बजे के बाद और यहाँ मुआयना करने आए थे, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे पूरी क्लैरिटी नहीं थी, अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है, किस तरीके का हमला हो रहा है यहाँ पे। और तभी जाके वो पुलिस अहलकार यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो यहाँ पाया, एक आतंकवादियों का एक ग्रुप था, वो यहाँ घुस गया है। लगातार फायरिंग करते हुए, यूबीजीएल ग्रेनेड्स लगाते हुए वो अंदर घुसे और इन कंपार्टमेंट्स में घुस गए। ये जो जगह है, ये जो फैसिलिटी है, इसको मैं आपको बता दूं, ये एक ऑर्डिनेंस फैसिलिटी है, आर्मी ऑर्डिनेंस और आर्टिलरी फैसिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है। यहाँ सामान डंप किया जाता है। यहाँ बहुत सारी कंपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी आर्टिलरी देखी जा सकती है। उन आर्टिलरी कंपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी इस पूरे ऑपरेशन में। एक एक करके जो यहाँ जहाँ कमांडोज हैं, पैरा कमांडोज हैं, वो लाए गए। पूरी तरीके से एक एक करके एक कंपार्टमेंट की जांच की गई। हर कंपार्टमेंट में कमांडोज गए। उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट्स में एक्चुअली ग्रेनेड भी फेंके, एक एश्योरिटी के तौर पर ग्रेनेड्स भी फेंके, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी अभी भी इन कंपार्टमेंट्स में फंसा होता या छुपा होता, वो बहुत ज़रूरी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पुलिस अहलकार हमारे पास आ रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि आप दूर रहें, इस इलाके से दूर रहें, क्योंकि अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या पता किसी कोने से कोई आतंकवादी निकल के फायरिंग करना शुरू करे। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं, जो कमांडोज हैं वो इस इलाके से निकल चुके हैं, वो दूसरे एरिया में जा चुके हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी एरियाज़ को भी कहीं ना कहीं सैनिटाइज करें, कहीं ना कहीं क्लीन अप प्रोसेस जो है इनका है वो पूरा करें। और कोशिश यही हो रही है इनकी कि इस पूरे इलाके को, पूरे कैंप को कहीं ना कहीं एक क्लीन अप प्रोसेस के तौर पे ये ऑपरेशन पूरा किया जाए। बहुत बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये एक बहुत ही सिक्योर जोन है, फोर्टिफाइड एरिया है, बहुत ही करीब है लाइन ऑफ कंट्रोल के। एक पूरा ब्रिगेड। बिल्कुल शुजा, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे और आपको तस्वीरें हम
हम दिखाते हैं कुछ समय पहले की जब फायरिंग हो रही थी आतंकियों और सेना के बीच में। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जब पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। दूसरी तस्वीर को आप देख सकते हैं पूरे इलाके की दरअसल पुलिस ने जैसे ही फायरिंग शुरू हुई घेराबंदी कर दी ताकि आतंकी निकलकर भाग ना सके। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां पे हमला हुआ है, दरअसल ये एलओसी के बिल्कुल करीब का इलाका है। ये जो हमला हुआ है उरी सेक्टर है। उरी सेक्टर के माहौर में सेना का कैंप है जहां पर आर्टिलरीज, जैसा कि हमारे संवाददाता शुजा बता रहे थे, वहां पर कई सारे आर्टिलरीज का वहां गोडाउन है, वहां पर डंप किया जाता है। वहां पर आतंकियों ने सुबह 3 बजे के करीब फायरिंग शुरू की, गोला बारूद बरसाए, जिसमें कि अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 7 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन 5 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। तो फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 2 आतंकी, हालांकि अभी बताया जा रहा है 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और 7 जवान शहीद हुए हैं। इसमें पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सैनिटाइज करने की अब कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना इस तरह के आतंकी हमलों को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेटेस्ट तो मुझे लगता है जो बचे हुए हैं उनको ट्रैप किया हुआ है। अभी डिटेल में अंदर था तो डिटेल मुझे लेटेस्ट डिटेल नहीं मिले। प्रधानमंत्री की रैली होने वाली उससे पहले इस तरह का वो आर्मी कैंप पे हुआ था तो पॉसिबली इलेक्शंस का ये रह सकता है, लेकिन वी हैव किल्ड 3 ऑफ देम एंड द बैलेंस विल एलिमिनेट। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसे हमले बढ़े हैं, आपने देखा कि उसमें इंटरसेप्शन बढ़ा है। इंटरप्रेट करने का अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन आर्मी हर एक ये एफर्ट्स नाकाम कर रही है। सो दैट्स एज ऑफ नाउ। तो पूरी घटना आपको एक बार फिर से बता दें। आज सुबह 3 बजे के आसपास उरी सेक्टर के माहौर इलाके में आपको बता दें सेना का वहां पर कैंप है जहां पर आतंकवादी आए और उन्होंने हमला बोला। तस्वीरों में आप उस कैंप को देख सकते हैं। ये सेना का वही कैंप है जहां पर आतंकियों ने आज हमला बोला। इसमें से कुछ आतंकी फिदायीन बताए जा रहे हैं। 2 आतंकियों के बारे में अभी बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट है, 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 7 जवान शहीद हो गए हैं इस हमले में। हालांकि अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है फिलहाल इस कैंप में कम से कम कोई भी आतंकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई इलाके जो हैं आसपास के उसको अब सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है सेना की तरफ से। आपको बता दें चूंकि ये पूरा जो इलाका है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसे में पूरी रेकी के साथ यहां पर आतंकी पहुंचे थे और हमला किया था सेना के कैंप पर। तो उरी में आतंकी हमला हुआ है आज 3 बजे और उधर 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली श्रीनगर में है। सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को कश्मीर यात्रा से पहले नियंत्रण रेखा पर उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक 5 सेना के जवान और 2 पुलिसकर्मी इस हमले में मारे गए हैं, जबकि 2 आतंकी भी ढेर हो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सोमवार कश्मीर यात्रा को लेकर अब श्रीनगर शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर में जगह जगह पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से नाके लगाए गए हैं ताकि शहर में आने वाले वाहनों पर नज़र रखी जाए। पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की खुफिया जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा से ठीक पहले आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में है, जिसको रोकने के लिए ये सुरक्षा के कदम जो हैं श्रीनगर शहर में उठाए जा रहे हैं। जाहिर है कि जिस अंदाज से पिछले दोनों चुनाव चरणों के दौरान लगातार आतंकी हमले कश्मीर में बढ़े हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई श्रीनगर शहर में की जा रही है। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।